नमस्कार, मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। हमारे खास पेशकश में आपका स्वागत है के न्यूज पर टॉपर। जी हां, यूपी बोर्ड के 10वीं में 83.31% और 12वीं में 74.63% स्टूडेंट्स पास हुए हैं। और इस साल 10वीं और 12वीं दोनों का रिजल्ट पिछले साल से अच्छा रहा है, बेहतर रहा है। 10वीं की टॉपर रिया जैन और 12वीं के टॉपर अनुराग मलिक एक ही स्कूल से हैं। यह अपने आप में खास बात है। दोनों श्री राम SM कॉलेज इंटर कॉलेज के छात्र हैं और पिछले साल भी इंटरमीडिएट में टॉप करने वाली तनु तोमर इसी स्कूल की स्टूडेंट हैं। ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको बता रहे हैं। यूपी बोर्ड के रिजल्ट में बागपत का परचम लहरा गया है। 10वीं और 12वीं के टॉपर एक ही स्कूल के छात्र हैं। यह अपने आप में खास बात है और पहली बार है। 10वीं में रिया जैन और 12वीं में अनुराग मलिक ने टॉप किया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। और इन सब के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ का ऐलान भी है कि जो टॉपर हैं उनके घर तक पक्की सड़क भी जाएगी, उन्हें 1 लाख रुपए से भी दिया जाएगा और साथ ही साथ उन्हें लैपटॉप भी दिया जाएगा। परसेंटेज आपके सामने। अभिमन्यु वर्मा 95.83% की साई इंटर कॉलेज, योगेश प्रताप सिंह 95.33%, सद्भावना इंटर कॉलेज जेवर बाराबंकी, अनुराग मलिक 97% श्रीराम इंटर कॉलेज बागपत। तो बागपत ने उत्तर प्रदेश में परचम लहरा दिया है। जिस तरह से 2 टॉपर सामने आए हैं और एक ही स्कूल के सामने आए हैं, तो बागपत के लिए तो खुशी की बात है ही। साथ ही साथ बाराबंकी की बात करें तो बाराबंकी वालों के लिए भी खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश नाम रोशन किया है इन छात्रों ने, और खासकर माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड का। तो यूपी बोर्ड हाई स्कूल की परीक्षा में एक बार फिर बाराबंकी के मेधावी ने न सिर्फ टॉप 10 में जगह बनाने में कामयाबी हासिल की, बल्कि तो यूपी बोर्ड हाई स्कूल की परीक्षा में एक बार फिर बाराबंकी के मेधावियों ने न सिर्फ टॉप 10 में जगह बनाने में कामयाबी हासिल की, बल्कि पूरे प्रदेश में हाई स्कूल में दूसरा तीसरा स्थान हासिल कर अपनी प्रतिभा का लोहा भी मनवाया है। हाई स्कूल में श्री साई इंटर कॉलेज के अभिमन्यु वर्मा ने 95.83% अंक हासिल कर सूबे में दूसरा, और साधना इंटर कॉलेज के योगेश प्रताप सिंह ने 95.33% अंकों के साथ तीसरा स्थान हासिल किया है, जो अपने आप में काबिल तारीफ है। तो बोर्ड परीक्षा में बाराबंकी ने भी परचम लहरा दिया है। थोड़ी देर पहले हमने आपको बागपत की खबर बता दी, जहां पर बागपत में भी छात्रों ने परचम लहराया है और बाराबंकी में भी यही स्थिति है। बेहतरीन प्रदर्शन छात्रों ने किया है। और 10वीं की बात करें या फिर 12वीं की हम बात करें, रिया जैन श्री राम SM इंटर कॉलेज बागपत से हैं और प्रतिशत उनका 96.67% से हाई स्कूल में उन्होंने टॉप किया है। और हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता भी जुड़ रहे हैं अधिक जानकारी के साथ। बागपत से कुलदीप पंडित इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं और बाराबंकी से हमारे संवाददाता आमिर रजा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले सीधे बागपत चलते हैं, जहां पर हमारे संवाददाता हमारे साथ है कुलदीप। बागपत के लिए यह अपने आप में खास खबर इसलिए हो जाती है क्योंकि एक ही स्कूल से 2 लोगों ने टॉप किया है। फिलहाल क्या जानकारी है इस बीच आपके पास? कुलदीप, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही? आपका नंबर मिला दिया यार। आमिर रजा, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही? कुलदीप तक मेरी शायद आवाज नहीं जा पा रही है।
आमिर रजा के पास चलते हैं। आमिर, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी आवाज आ रही है। आमिर, क्या जानकारी इस वक्त आपके पास? सर मैं इस वक्त खड़ा हूँ लखीमपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय विद्यालय में, जहाँ पर जो हमारा क्या नाम है? हाँ? अंकुश राठौर है, जिन्होंने 93% मार्क्स लाकर जो जो रैंक आई है उसमें आठवां नंबर स्थान हासिल किया है। हमारे बीच में है प्रिंसिपल है यहाँ पर, इनके प्रिंसिपल भी यहाँ पर मौजूद है। हम चाहते हैं कि आपकी बात राठौर से बात कराई जाए कि किस तरीके से उन्होंने जब ये स्थान हासिल किया और कैसा महसूस कर रहे हैं। बेशक आमिर, बात करिए उनसे। इस वक्त लखीमपुर में कैसा माहौल है? जो छात्र हैं जिन्होंने टॉप किया, उनके माँ बाप कैसा महसूस कर रहे हैं और वो खुद कैसा महसूस कर रहे हैं, एक बार जानने की कोशिश करिए। बताइए कैसा महसूस कर रहे हैं आप इस वक्त में, जब आप यहाँ पर टाइप किया है और टॉप में सूची में है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है अपनी मेहनत से और अपने परिवारजनों की सहायता से आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और ये सभी वही तो मैं कह रहा हूँ। अच्छा, भविष्य में क्या बनना चाह रहे हैं? आपने टॉप 10 की सूची में नाम आपका आया है, 8वां स्थान है, 93% आपके वोट आए हैं, क्या मार्क्स, क्या आप चाहते हैं, क्या भविष्य में क्या बनना चाह रहे हैं? मैं भविष्य में एक वैज्ञानिक बनना चाहता हूँ, भौतिक विज्ञान का, जिससे मैं कर सकूं और समाज को एक नवीन खोज दे सकूं, जिससे पूरे विश्व और समाज का हित हो। ये चाहते हैं कि भविष्य में ये वैज्ञानिक बने भौतिक विज्ञान में, ताकि देश में कुछ कर सके। हम बात करते हैं इस विद्यालय के प्रिंसिपल साहब, इनसे बात करते हैं। तो जब आपके स्कूल का बच्चा जब टॉप करता है तो आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा महसूस होता है। हमारे आचार्यों का परिश्रम है और बच्चों की लगन है, उनके माता पिता का सहयोग है। इस अवसर पे मैं बच्चे को अपनी शुभकामनाएं देता हूँ कि वो इसी प्रकार आगे और भी उन्नत करता रहे। इनका आशीर्वाद है बच्चे के साथ में कि इसी तरीके से भविष्य में। हमारे बीच में बच्चे के पिताजी, हम इनसे बात करते हैं कि जब बच्चा टॉप करता है और नाम होता है तो कैसा लगता है? गांव के रहने वाले आप हैं, गांव से निकल के बच्चा आता है जब, बहुत अच्छा लगता है। इनका कहना है कि बहुत अच्छा लगता है उस वक्त में जब ये छोटे से गांव से निकल कर आते हैं, और इस तरीके से इनके बच्चे की कोशिश के बाद आज ये इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि इनको सम्मानित किया जा रहा है। बेशक जो आपके साथ छात्र हैं उनसे पूछिए, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि उन्हीं ने बहुत बड़ा काम किया है। और मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि तमाम इस वक्त छात्र भी सुन रहे होंगे, चैनल देख रहे होंगे, किस तरह से उन्होंने तैयारियां की जिसके बाद उन्हें ये मुकाम हासिल हुआ। ये बताइए किस तरीके की तैयारियां की, क्योंकि आपके साथ में आपको देखने के लिए दर्शक इस वक्त हैं, बच्चे भी हैं, तो आपसे सीखना चाहते हैं, आपसे पूछना चाहते हैं कि किस तरीके की मेहनत करने के बाद आप इस मुकाम को हासिल किया, और क्या कहना चाहते हैं उन बच्चों के लिए? मैं छोटे अपने भाइयों को यही संदेश देना चाहूंगा कि आप अपना लक्ष्य बनाइए और ये मत उसमें उस हिम्मत में, मतलब इस डर में मत रहिए कि ये नहीं हो पाएगा। आप कोशिश करते रहिए, आप मेहनत कीजिए, आपको वो लक्ष्य एक दिन ना कभी मिलेगा ही। आप उस उम्मीद में, उस आशा में रहिए कि मुझे वो लक्ष्य पाना है। बस उसी आत्मविश्वास से आप मेहनत करते जाइए, आपको वो लक्ष्य अवश्य। इनका ये मैसेज है कि आप लक्ष्य बनाइए, जब तक लक्ष्य नहीं बनाएंगे तब तक आप उस मुकाम पे नहीं पहुंच सकते। अगर लक्ष्य बना के आप उस दिशा में चलेंगे तो जरूर आपकी सफलता आपके कदमों को चूमेगी और आप उस मुकाम पर पहुंचेंगे जिस मुकाम को आप हासिल करना चाहते हैं। बेशक उस मुकाम पे पहुंचेंगे। बहुत अच्छा मैसेज छात्र ने दिया, और ये मैसेज जो है सबको अपनी जिंदगी में उतारने की जरूरत है। फिलहाल इस वक्त आपको लगातार अपडेट भी दे रहे हैं। 10वीं और 12वीं के टॉपर एक ही स्कूल के छात्र हैं, जो अपने आप में बड़ी बात है। बागपत की जैसा हम जिक्र कर रहे हैं, हमारे संवाददाता भी इस वक्त लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आमिर रजा इस वक्त लखीमपुर खीरी से हैं, जो छात्र के साथ खड़े हुए हैं। आमिर, क्या उनके माता पिता इस वक्त उनके साथ हैं? तो एक बार उनसे भी बात करने की कोशिश करिए आमिर, के क्योंकि बहुत खुशी होती है जब औलाद किसी मुकाम पे पहुंचती है, दुनिया और समाज में कुछ करके दिखाती है, तो उन्हें बहुत खुशी होती है। अगर वो हो तो एक बार उनसे भी बात करें। जी जरूर, हम उनके पिताजी से बात करना है। उनसे पिता चूंकि हमारे साथ में है, ये बताइए कि इस मुकाम पे जब आपका बच्चा गया है तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि हमारा बच्चा इतनी सहयोगों पर पहुंचा है, इतने मार्क यूपी टॉप में
यूपी इनकी मेरिट में 8वां स्थान प्राप्त किया है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्या आप मैसेज देना चाहते? होता यह है कि गरीब परिवार के लोग सोच ही नहीं पाते हैं कि हम अगर पढ़ेंगे तो इस मुकाम तक पहुंचे। इसके लिए महाभारत काल का एक इतिहास ले, एकलव्य ने अपनी गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर जो परिश्रम किया था, उसी पे परिश्रम करके अगर जो लक्ष्य बनाकर रखें जो हमारा, तो आपको कामयाबी निश्चित मिलेगी। पुत्र की तरह पिता भी वही संदेश देते दिखाई दे रहे हैं कि द्रोणाचार्य ने जिस तरीके से एकलव्य का तस्वीर बनाकर उसके बाद अपनी आराधना की थी, एक लक्ष्य बनाया था, उसको हासिल किया था, वही इनके पिता भी यही मैसेज देते दिखाई दे रहे हैं। जी हरीश, ये जो जीत हासिल करी है, जिस तरह से उन्होंने मुकाम हासिल किया है, मैं जानना चाहूंगा, आप उनसे पूछिए इस जीत में उन सबसे बड़ा योगदान किसका है? उनके गुरुओं का है, उनके माता पिता के, किसका सबसे ज्यादा योगदान रहा? इसके बारे में थोड़ा सा छात्र से पूछिए। अच्छा ये बताइए कि आपका जो ये मुकाम मिला है, इसमें सबसे ज्यादा योगदान आप किसको मानते हैं? जी, मेरे गुरुजनों का और मेरे परिवार वालों। क्या किस तरीके से प्रेरित करते रहे आपको कि आप इस मुकाम को हासिल कर सके? मेरे गुरुजन से हमेशा कहते थे कि हम कुछ कर सकते हैं तो मेहनत करो, तो मैंने भी मैं कहता रहता था कि हाँ मेहनत में कर रहा हूँ, और जितनी मैं करता हूँ मेहनत में उससे ज्यादा कर रहा हूँ, और जो आप लोगों की आशाएं हैं मैं उन्हें डूबने नहीं दूंगा, मैं हर कोशिश करूंगा वो उस मुकाम को पाने की। इनका कहना है कि जिस तरीके से इनके गुरुजन इनको एक मैसेज देते रहे कि अगर तो करो, उसी लक्ष्य को इन्होंने उन गुरुजनों की प्रेरणा के साथ इन्होंने आगे बढ़ाया अपनी पढ़ाई को, और ये मुकाम हासिल किया है। बात छात्र ने कही, और एक संदेश भी इसमें है। आमिर, मैं चाहूंगा गुरुजनों का जिक्र किया, एक बार उनसे भी बात करिए कि वो किस तरह से बच्चों को तैयारी कराते हैं उस वक्त जब देश उनको सुन रहा है, तो वो क्या मैसेज देना चाहते हैं देश के बच्चों को कि यही बच्चे आगे का भविष्य हैं, और इस तरह से जज्बे के साथ जब कुछ हासिल करते हैं तो बहुत खुशी होता है। इनसे ये बताइए, देखिए आप जब जिस तरीके से गीली मिट्टी को आप गूंधा जाता है, इसी तरीके से आप लोगों को एक प्रेरणा देते हैं, एक तरीका होता है पढ़ाने का, तो किस तरीके से आप इस मिट्टी को आप गूंथते हैं, एक साकार बनाते हैं? मैं ये समझता हूँ, ये जो बच्चा था मेरे पास में अवकाश के उपरांत भी आता था और मुझसे पूछते थे कि कुछ न्यूमेरिकल्स या अन्य टॉपिक्स जो नहीं समझ में आते थे मुझसे पूछा करते थे, और इसके अंदर मैंने वो लगन देखी बच्चे के अंदर, जिससे मैं इसे प्रेरित करता था, और इससे मैं भी बहुत प्रेरित हुआ, क्योंकि मैंने इसको प्रैक्टिकल्स कराए हमारे यहाँ। मैं जब भी प्रैक्टिकल समझाता था तो बाद में इस बच्चे से कहता था कि आप अन्य बच्चों को प्रैक्टिकल समझाइए, तो ये बच्चा क्या करता था, उन सभी बच्चों को प्रैक्टिकल समझाते थे। तो मुझे ये लगता था कि हाँ ये बच्चा टॉप कर सकता है, और वास्तव में आज बच्चे ने सबसे ज्यादा नंबर 95 नंबर फिजिक्स में प्राप्त किए हैं, और बच्चा फिजिक्स से ही आगे बढ़ना चाहता है, इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं अपनी इस उपलब्धि पर बहुत प्रसन्न हूँ। ये फिजिक्स के टीचर है, बताते हैं कि किस तरीके से फिजिक्स को ये अपना टॉपिक बनाते हैं, उसी उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं। देखिए खुशी की बात है कि हमारे बीच में जिला विद्यालय निरीक्षक, क्योंकि जब कोई बच्चा जिस तरीके से आगे बढ़ता है तो उसकी हौसला अफजाई करने के लिए अधिकारी भी आते हैं हमारे बीच में। देखिए जिला विद्यालय निरीक्षक साहब तशरीफ ले आए, हम इनसे बात करते हैं कि क्या जो आज बच्चा आपके जिले का जिसने टॉप किया है वो उसको क्या मैसेज देना चाहते हैं? सर्वप्रथम मैं बालक को इसकी एक्सीलेंट सक्सेस पर सफल बधाई देता हूं, और इसके माता पिता को भी बधाई देता हूं। साथ में इस विद्यालय जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय है, ये सेल्फ फाइनेंस का विद्यालय है, और इनके प्रिंसिपल साहबान को और इनके शिक्षकों स्टाफ सभी को मैं बधाई हूँ जो इस बच्चे को इस स्थान पाने में सहयोग किया। इसके माता पिता ने इसको सहयोग किया, और इसकी पृष्ठभूमि के बारे में बताना चाहूंगा। ये बच्चा जो है गांव का रहने वाला है, मेहनती है, इसके पिता कृषक हैं, कम आय में भी बच्चे के समर्पित हैं, और इस बच्चा जो है हमने मालूम किया तो ये सब बच्चा जो है साइकिल से अपने गांव से आता और जाता रहा है, और ऐसे ही मैं आशा करता हूं और आश्वासन देता हूं, मेहनत से आगे बढ़ते जाएंगे। जीवन में सफलता पाने के लिए कठिन परिश्रम के अलावा कोई रास्ता नहीं होता है, और ये अपने जो इसने मिशन बनाया है, स्वप्न देखा है,
उस स्वप्न को साकार करेगा। और मैं पुनः सभी को बधाई देता हूँ, बच्चों को प्रशंसा करता हूँ। ये इसने हमारे जनपद का नाम गौरवान्वित किया। जिलाधिकारी महोदय ने भी इसको आशीर्वचन देने के लिए मुझे अधिकृत किया और जेडी साहब ने भी हमसे निर्देश दिए कि जाकर के इसको सम्मानित करें, उसको आशीर्वचन दें। उसी के तहत मैं समस्त लोगों को बधाई देता हूं, जनपद की ओर से भी बधाई देता हूं। प्रेस मीडिया जो कवरेज कर रहे हैं इनको भी, ये बहुत एक्टिव सपोर्टर हैं कि विभाग की सूचनाओं को आगे बढ़ाते हैं। तमाम प्रकार के जो हैं इसको लाभ मिलने हैं कि तक जो महत्वाकांक्षी सदन उत्तर प्रदेश सरकार की पहले से ही घोषणा की जा चुकी है, इसके घर तक सीमेंटेड रोड बनाई जाएगी और इसके नाम से उस रोड का नाम रखा जाएगा और भविष्य में इस बच्चे के से प्रेरित होंगे और बच्चे इस गांव के जो हैं, जहाँ रहने वाला है, जनपद के रहने वाले बच्चे जो हैं प्रेरित होंगे और आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। जिला विद्यालय निरीक्षक ने जिस तरीके से बताया कि सरकार ने घोषणा की है कि इसके गांव से बेशक आपकी आवाज हम तक साफ नहीं आ। बहुत अच्छा लगा आमिर, आपने छात्र से अंकुश राठौर से बात की, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही और साथ ही साथ प्रिंसिपल ने जो बात बताई, क्योंकि ये बहुत जरूरी हो जाता है। जब मंजिल बहुत दूर होती है या बड़ी होती है तो उसकी तरफ छोटे छोटे कदम ही बढ़ाए जाते हैं और इसमें कोई दो राय नहीं कि मंजिल आपको हाथ लगती है और ये साबित कर दिया अंकुश राठौर ने और वो तमाम बच्चे जिन लोगों ने टॉप किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आमिर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। ब्रेक का वक्त हो चुका है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ₹20 लाख की डिमांड हुई। 18 लाख रुपए इकट्ठा हो पाए पुलिस वालों की हद हिल। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खास पेशकश के न्यूज पे टॉपर में आपका स्वागत है, जिसमें हम उन टॉप जो बच्चों ने किया है उनसे लगातार बात कर रहे हैं। हमारे संवाददाता भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यूपी बोर्ड रिजल्ट सामने आ चुके हैं। बागपत ने परचम लहरा दिया है। एक ही स्कूल से 2 टॉपर सामने निकल कर आए, जो अपने आप में खास बात है। 10वीं में रिया जैन और 12वीं में अनुराग मलिक ने, आपको बता दें, टॉप किया है। थोड़ी देर पहले हमने अंकुश राठौर से बात करी, जो मेधावी छात्र हैं, जिन्होंने बताया कि वो आगे क्या बनना चाहते हैं और ये टॉपर तक की जो पूरी दास्तां थी कि उन्होंने किस तरह से मेहनत करी, उसमें उनके माता पिता का कितना साथ रहा, उसमें उनके गुरुजनों का कितना साथ रहा, जिसके बारे में उन्होंने साफ तौर पे बताया। तो यूपी बोर्ड के रिजल्ट आ गए हैं और बागपत ने परचम लहराया है। वहीं थोड़ी देर पहले हम लखीमपुर से अंकुश राठौर से बात कर रहे थे, जहां पर वो तमाम बच्चों को संदेश भी दे रहे थे
कि आपको मेहनत करने की जरूरत है। अगर आप लगन और मेहनत से कुछ काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो आपको मंजिल जरूर मिलती है। वो चाहे पढ़ाई हो या फिर वो मुस्तकबिल की बात हो। अगर आप मेहनत कहीं पे भी करेंगे और ईमानदारी से और जज्बे के साथ मेहनत करेंगे तो आपको मंजिल जरूर मिलती है। और ये मैं कहता चलूंगा आपसे कि अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको मंजिल की तरफ छोटे कदम उठाने की जरूरत है। इसमें कोई दो राय नहीं कि मंजिल आपके कदम चूमेगी। फिलहाल ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको बता रहे हैं 10वीं और 12वीं के टॉपर एक ही स्कूल के छात्र हैं। 10वीं में रिया जैन और 12वीं में अनुराग मलिक ने टॉप किया है। यूपी बोर्ड के रिजल्ट में बागपत का डंका बजा है। 10वीं में 83.31 और 12वीं में 74.63%। रिया जैन श्री राम SM इंटर कॉलेज 96.67% बागपत। अभिमन्यु वर्मा 95.13% श्री साई इंटर कॉलेज और साथ ही साथ योगेश प्रताप सिंह 95.33%। जीवर बाराबंकी। अनुराग मलिक 97% श्रीराम इंटर कॉलेज बागपत। तो ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको प्रतिशत भी बता रहे हैं, परसेंटेज भी बता रहे हैं और साथ ही साथ ये बता रहा है कि उत्तर प्रदेश में कितना हुनर है। उत्तर प्रदेश के बच्चे क्या नहीं कर सकते, छात्र क्या नहीं कर सकते, वो साफ तौर पे आप देख सकते हैं। और हमारे साथ वरुण शर्मा मुजफ्फरनगर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। वरुण, इस वक्त आप मुजफ्फरनगर में हैं, तस्वीरें हमारे सामने, छात्र आपके सामने बैठे हुए हैं जिन्होंने मुजफ्फरनगर का नाम रोशन कर दिया है अपनी मेहनत से, अपनी लगन से। मैं चाहूंगा उनसे बात करिए, इस सफर के बारे में पूछिए और जो आज उन्हें मुकाम हासिल हुआ है उसको लेकर वो क्या महसूस कर रहे हैं वो भी जाने। हेलो वरुण, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? वरुण, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? यही फोन पैच होना। तो शायद वरुण तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, हम उनसे फिर से जुड़ेंगे। फिलहाल ग्राफिक्स के जरिए आपको बता भी रहे हैं यूपी बोर्ड के रिजल्ट में बागपत का एक तरफ डंका बचा है और साथ ही साथ ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है कि एक ही स्कूल से 2 टॉपर इस वक्त सामने आए हैं। इस बीच ये भी भूलने की जरूरत नहीं है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐलान भी कर दिया है कि जो टॉपर हैं उनके घर तक पक्की सड़क जाएगी, अगर नहीं है तो। साथ ही साथ 1 लाख रुपए उन्हें दिए जाएंगे, उन्हें लैपटॉप से भी नवाजा जाएगा। ये बात सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही है। लेकिन इन सब के बीच जो मेहनत और लगन से उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया है वो अपनी बड़ी बात है, क्योंकि आप देख रहे हैं कोरोना काल चल रहा है, चीजें कितनी बदली हुई हैं। उन सब के बीच बच्चों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। यूपी बोर्ड के रिजल्ट में बागपत हो या बाराबंकी हो या फिर मुजफ्फरनगर हो, तमाम जगहों पर छात्रों ने जीत का परचम लहरा दिया है। रिया जैन श्री राम SM इंटर कॉलेज बागपत से 96.67%। अभिमन्यु वर्मा का मैं जिक्र करूं तो श्री साई इंटर कॉलेज बाराबंकी से 95.83%। और हमारे साथ इस वक्त छात्र देव भी जुड़ गए हैं जिन्होंने टॉप किया है मुजफ्फरनगर में। सीधे उनके पास। देव, अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है और सबसे पहले तो मेरी तरफ से देव आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन ये जो जीत आपने हासिल करी है, जो मुकाम आपने हासिल किया है, इसको लेकर इस वक्त आप कैसा महसूस कर रहे हैं? ये इस वक्त देश जानना चाहता है, लोग जानना चाहते हैं। देव। तो शायद देव तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल देव को हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद और आगे के सफर के लिए भी उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो तमाम छात्र जिन्होंने
ये मुकाम, ये मंजिल उस मेहनत से हासिल करी। खास पेशकश में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। राम की जिंदगी को थोड़ा पढ़ भी लीजिए। आप मुद्दे से भटक रहे हैं। सब बोलेंगे, सबकी सुनेंगे, अनुशासन के साथ, सवालों की झड़ी अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। IPL पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त IPL पान मसाला। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। लाख रुपए की डिमांड 18 लाख रुपए इकट्ठा हो पाए पुलिस वालों की हद ही